नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का जो हमारा प्रकरण है उद्योग, उसके बारे में हम देखेंगे कि उद्योग क्या है। उससे पहले ये हम समझें कि जैसे आप हम सभी मिलकर के हम दिन सुबह से लेकर रात तक यानी सोने तक हम जो बहुत सारी जो चीजें हैं, ये उत्पादन है जो हम काम में लेते हैं। जैसे आप सुबह उठते हो, टूथपेस्ट करते हो, उसके बाद आपके जो पढ़ाई करते हो तो आपका जो कागज है, पेन है, यानी बहुत सारे जो उत्पादन है, तो ये कहाँ से आते हैं, यानी इन वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है। तो इनकी जो क्या होती है, इनका निर्माण किसी न किसी जो है वो जो औद्योगिक इकाई में इसका कह सकते हैं उत्पादकों का निर्माण होता है। और इनका संबंध किन से होता है? उद्योग से होता है। तो उद्योग क्या होता है इसके बारे में आज हम देखेंगे। अब उद्योग के बारे में यदि हम देखें तो कच्चे माल की सहायता से जो किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है या किसी वस्तु का उत्पादन क्या कहलाता है? विनिर्माण या उद्योग कहलाता है। अब उद्योग क्या है, हमने इससे पहले का जो अध्याय किया था उसमें हमने जो कृषि वाला जो हमने अध्ययन किया, तो कृषि के बारे में हमने देखा था कृषि क्या है, एक प्राथमिक व्यवसाय है। जबकि उद्योग क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करें तो उद्योग क्या है, एक द्वितीयक व्यवसाय है। द्वितीयक व्यवसाय है। सबसे पहले प्रश्न में भी कई बार आता है, जिससे कृषि किस प्रकार का व्यवसाय? प्राथमिक व्यवसाय है। जबकि जो उद्योग है वो कौन सा व्यवसाय है? द्वितीय व्यवसाय हम इसको मान सकते हैं। अब यदि हम इसके जो उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे, किस प्रकार के जो उद्योग होते हैं इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, सबसे पहले यदि हम बात करें तो उद्योगों का वर्गीकरण सबसे पहले तो होता है कच्चे माल के आधार पर। एक होता है जो कच्चे माल पर। दूसरा यदि हम बात करें आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। और तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। यानी ये हमें तीन प्रकार के रूप में मिलेंगे। सबसे पहला है कच्चे माल पर आधारित, दूसरा है आकार के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। ये कई बार प्रश्न आता है तो इसको ध्यान में रखना। कच्चा माल, उसके बाद आपका आकार के आधार पर, उसके बाद आपका स्वामित्व के आधार पर। अब हम इनको कच्चे माल के आधार पर हैं, चाहे आकार के आधार पर हैं या स्वामित्व के आधार पर, इनका एक एक करके हम इनका यहाँ पर वर्णन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कच्चा माल वाला, तो उसके बारे में देखते हैं। कच्चे माल के आधार पर यदि हम देखें तो कच्चे माल के आधार पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसके भी अलग अलग भाग हैं। जैसे में हमने पहले उद्योगों का वर्णन किया, अब ये कच्चे माल पर आधारित इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं यदि हम देखें तो सबसे पहले यदि हम देखें जो कच्चे माल के आधार पर जो खनिज आधारित उद्योग, दूसरा है हमारा कृषि आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, तीसरा यदि हम बात करें समुद्र आधारित उद्योग, और चौथा यदि हम देखें तो वन आधारित उद्योग। यानी कच्चे माल पर भी हम देख सकते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से। सबसे पहले खनिज, दूसरा कृषि पर आधारित, तीसरा समुद्र पर आधारित और चौथा है वन आधारित।
अब यदि हम खनिज आधारित वाला देखें कि खनिज पर आधारित किस प्रकार का यदि कौन से उद्योग होते हैं, तो खनिज पर आधारित जो हम कह सकते हैं ASQ को जो कच्चे माल के रूप में जो उत्पाद काम में लिए जाते हैं, जैसे जैसे AS से लोहा निर्मित किया जाता है। इसका यदि हम देखें तो ASQ से क्या होता है, लोहा निर्मित। इस प्रकार की फिर इससे जो है अन्य इसको लोहा निर्मित जो उद्योग है उसको हम कह सकते हैं ये खनिज पर आधारित है। इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि ये उद्योग क्या है, इसके साथ ही अन्य जो है उत्पादकों का भी हम कह सकते हैं, इस पर जो अन्य उद्योग है की इकाइयां वो भी इस पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के रूप में इसका जो निर्माण है, भवन निर्माण सामग्री है या रेल के डिब्बे बनाने में है, तो इनमें ये काम आते हैं। कृषि निर्माण, कृषि पर आधारित यदि हम देखें तो कृषि पर आधारित यदि हम इसका देखें तो कृषि पर आधारित जैसे कच्चे माल के रूप में हम सबसे पहले कच्चे माल के रूप में देख रहे हैं, तो कच्चे माल के रूप में यदि हमें वनस्पति और जो जंतुओं से बने उत्पाद हैं, यानी इसमें हमें AS से भी हमने लोहा निर्मित किया, फिर खनिज पर आधारित हो गया। इसके बाद जैसे भवनों के निर्माण में जैसे भवनों के निर्माण के लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो ये एक खनिजों से ये हमें प्राप्त है। इसी प्रकार कृषि पर आधारित यदि हम देख रहे हैं तो वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त जो उत्पाद हैं, उसके बाद कच्चे माल के आधार पर हम इसको देखें, उसके बाद समुद्र पर आधारित यानी समुद्र और महासागरों से जो प्राप्त उत्पाद हैं, यानी जो समुद्रों व महासागरों से जो प्राप्त जो उत्पाद हैं, और वन पर आधारित जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार खनिज आधारित यानी जो ASQ से जो कच्चे माल के रूप में ASQ से भी लोहा निर्मित यानी उद्योग धंधे में काम आता है। कृषि पर यदि हम देखें तो वनस्पति और जो हमें जो जंतुओं के उत्पादों से जो कच्चे माल प्राप्त होता है, उसके बाद जो उद्योग में काम आते हैं, इसके हम आगे उदाहरण देखेंगे। उसके बाद समुद्र आधारित देखें तो समुद्र और महासागरों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनसे, और उसके बाद है वन आधारित यानी जो हमें वनों से जो वनस्पतियों से जो हमें प्राप्त होते हैं। तो अब हम एक एक करके उनका देखते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें खनिज आधारित, उद्योग, ये हम कौन से में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है इसको, कच्चे माल के जो आधार पर उद्योग है उसमें पढ़ रहे हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, यानी हमने 3 प्रकार का जो वर्गीकरण किया था, कच्चे माल वाला, आकार वाला और स्वामित्व वाला। तो ये हम ये जो कर रहे हैं ये कच्चे माल वाले में अभी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था खनिज पर आधारित उद्योग, जिसमें हमने देखा था ASQ से लोहा निर्मित। एक बार हम इनका वर्णन देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ASQ से जो निर्मित है जो लोहा उत्पाद, इसको क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है क्योंकि इसी से सारे के सारे जो अन्य उत्पाद से जुड़े हैं। उदाहरण के रूप में इसका यदि हम देखें तो जैसे भवन निर्माण में, रेल के डिब्बे बनाने में, इनमें ये काम में आता है। दूसरा हमने देखा था कृषि वाला, कृषि पर आधारित, यदि हम देखें तो जो वनस्पति हैं, कृषि यानी जो या वनस्पति कह सकते हैं या हम कह सकते हैं जो खेती जो करते हैं, यानी जो हम
हमने देखा था कृषि वाला जो इससे पहले हमने जो अध्याय किया था, तो कृषि पर आधारित जो वनस्पति है और वह जंतुओं के उत्पादों से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। जंतुओं के उत्पादों से कच्चे माल के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि हम ये कच्चे माल, हमें यहाँ से कौन सा माल प्राप्त हो रहा है, कच्चा माल प्राप्त हो रहा है इनसे। फिर इनसे कृषि पर आधारित, फिर इनसे क्या बनाया जाता है, ये जब उद्योगों में ये जब जाता है फैक्ट्रियों में, तो जैसे हम कह सकते हैं चर्म उद्योग, जैसे चर्म, जो चमड़ा उद्योग हम कह सकते हैं, या जो चर्म उद्योग है हमारा जो उसके बाद यदि हम देखें तो जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग का यदि हमने देखें, जब हम निर्वाह कृषि के बारे में जब कर रहे थे, वाणिज्य कृषि, तो कपास के बारे में हमने देखा था। तो कपास क्या है, एक कच्चा माल है, यानी हम किस पे आधारित देख रहे हैं, कच्चे माल पर आधारित। तो कपास क्या है, एक कच्चा माल है, तो वहां से क्या होता है, कृषि पर आधारित, क्योंकि कृषि यानी खेती से इसकी खेती की जाती है कपास की, तो कपास एक क्या है, एक कच्चा माल के रूप में। और फिर जैसे ये उद्योगों यानी फैक्ट्री में जाता है, तो फिर ये तैयार किसे, इसे क्या बनाया जाता है, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कृषि पर आधारित उद्योग है, यानी हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है, उसके बाद ये हम कह सकते हैं आगे जाके ये तैयार होता है, नए उत्पाद के रूप में तैयार होता है। अगला हमने देखा था समुद्र पर आधारित, तीसरा कच्चे माल पर जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो था समुद्र पर आधारित। तीसरा यदि हम देखें तो समुद्र पर आधारित उद्योग। इसका यदि हम देखें समुद्र पर आधारित उद्योग के बारे में, तो हम देखते हैं जो समुद्रों और महासागरों से, समुद्रों में महासागरों से ये जो उत्पाद हमें जो प्राप्त होते हैं, इनका निर्माण हमें सबसे पहले हमें ये कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं, उसके बाद ये उद्योगों में काम में लिया जाता है, उद्योग के रूप में वहां जब फैक्ट्रियों में जाते हैं। तो एक आपका समुद्र जो खाद्य ठीक है, प्रसंस्करण, और दूसरा यदि हम बात करें तो हमारा जो मत्स्य है, जो तेल निर्माण में, यह हमारा समुद्र पर आधारित है। चौथा हमने देखा था वन आधारित, वन आधारित उद्योग। अब वन आधारित उद्योग के बारे में यदि हम देखें, तो वन आधारित उद्योग हम देखें जो हमें जो वनों से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त उत्पाद हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं, उसके बाद इनसे तैयार किया जाता है जो माल, जैसे ये कच्चा माल जाता है कारखानों में, फैक्ट्रियों में, तो जैसे हम देखते हैं वनों से तो पेड़ पौधों की छालों से कागज बनाया जाता है, कागज से पहले लुगदी भी बनती है, उसके बाद कागज बनता है। औषधि में भी काम आते हैं बहुत सारे औषधि रसायन। इस प्रकार ये हमारे कच्चे माल पर आधारित उद्योग, हमने 4 प्रकार पढ़े इसके। सबसे पहले हमने देखा था हमारा जो खनिज आधारित, उसके बाद कृषि पर आधारित, और तीसरा हमने देखा था समुद्र पर आधारित, और चौथा वन पर आधारित। इनसे हमें क्या है, कच्चा माल प्राप्त होता है। इसको आप जो सीधे सरल तरीके से दिए हम समझे, तो इनसे हमें क्या है, कच्चा माल के रूप में हमें उत्पाद प्राप्त होता है, और जिसके बाद ये जो विनिर्माण यानी उद्योग के औद्योगिक इकाइयों में जब ये जाते हैं, यानी फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में जब ये जाते हैं, तो इनसे जो निर्मित यानी पक्का माल जो तैयार होता है, हमने देखा जैसे खनिज है, तो जो लोहा जो ऐसे जैसे लोहा निर्मित से जो बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। उसके बाद जो हमने देखा कृषि से संबंधित सूती वस्त्र उद्योग है, तो सूती वस्त्र एक कपास हम कच्चा माल हमारे पास कृषि पर आधारित है। उसके बाद हम
ये जो इकाई में जाने के बाद क्या है, पक्का तैयार होता है, यानी वस्त्र बनाए जाते हैं कपास से। समुद्र पर आधारित भी ये देखा, उनसे जो हमें कच्चे माल प्राप्त होते हैं, तो उनसे ये हम जो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण या मत्स्य तेल निर्माण में काम में लेते हैं। वन आधारित है, यानी वनों से जो हमें जैसे पेड़ों की छाल है, तो ये हमें इनसे भी हमें कच्चा माल इनसे प्राप्त होता है, यानी कच्चे माल के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। फिर जैसे ही फैक्ट्री में गए, पेड़ की छाल है तो उनसे क्या बने, गुड्डी बनाई गई, कागज बनाए गए, कुछ ऐसी वनस्पति जिनसे औषधि के निर्माण में भी हम काम में लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो कच्चे माल के आधार पर हमारा उद्योग है। दूसरा हमने देखा था आकार के आधार पर, वो क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कच्चे माल में भी प्रश्न कई बार आता है, जैसे आपके पास ऑप्शन दे देते हैं कि कौन सा जो उद्योग है, इस पर जैसे ये खनिज आधारित उद्योग है, तो इसमें जैसे सीमेंट है, मान लो आपके ऑप्शन देते हैं गन्ना है, तो गन्ना किस प्रकार का है, या शक्कर उद्योग किस प्रकार का है। तो गन्ना क्या है, हमने देखा था गन्ने की क्या होती है, सबसे पहले पता होना चाहिए हमें गन्ना क्या है। गन्ना क्या एक फसल के रूप में है, तो गन्ने की क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो खेती यानी कृषि, किस पर आधारित खनिज है, कृषि पर आधारित खनिज है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। समुद्री या मत्स्य का निर्माण वाला उद्योग किस पर आधारित है, तो ये समुद्र पर आधारित उद्योग है। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर इस उद्योग को देखते हैं। आकार के आधार पर उद्योग, आकार के आधार पर भी हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, और तीसरा वृहद या वृहद उद्योग। ये भी प्रश्न कई बार आता है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग। कई बार लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों का एक साथ भी वर्णन आपको मिलता है, लेकिन इसमें हम यहाँ जो तीनों है अलग अलग देखेंगे तो आपको ज्यादा सा समझ में आएगा। अब सबसे पहले यदि हम कुटीर उद्योग की बात करें, तो कुटीर उद्योग क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। कुटीर उद्योग एक हम कह सकते हैं वो उद्योग है जो एक छोटे पैमाने पर आधारित होता है, यानी अपना छोटा जो हम कह सकते हैं जो उद्योग है जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से किया जाता है, जिसमें क्या होता है छोटे सदस्यों के अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से किया जाता है। यानी इसके लिए किसी बाहर के श्रमिक हैं उनकी आवश्यकता इसमें कुटीर उद्योग में नहीं होती है। तो हम इसको यदि हम यहीं पर समझे देखें, छोटे पैमाने का उद्योग है, किस प्रकार का है, छोटे पैमाने का, ठीक है। इसमें किसी की जरूरत नहीं होती, ये यानी एक परिवार के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से ही इस जो उद्योग को किया जाता है, इस उद्योग को मतलब इसमें जो काम में लिया जाता है। जैसे छोटे उद्योग यदि हम देखें तो जैसे हमारा स्वेटर बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बुनना, ये किस पर आधारित होंगे, कुटीर उद्योग। यानी इसके लिए किसी श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें परिवार के सदस्य ही क्या होते हैं, ये मिलकर ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये जो उद्योग होता है छोटे पैमाने का उद्योग होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिर्फ यानी परिवार के सदस्य ही काम में लेते हैं। अब यदि हम दूसरी बात करें, हमारे जो लघु उद्योग है, ये उद्योग ऐसा उद्योग है या वो उद्योग है जिसमें 10 से 100 श्रमिक की भी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो कारखाने, जो छोटे कारखाने जो होते हैं, यानी ये भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये भी छोटे पैमाने का होता है। तो ये छोटे कारखाने के रूप में हम ये उद्योग हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 से 100 तक श्रमिक इसमें काम कर सकते हैं। और ये इसमें आवश्यकता हम देख रहे हैं, यहाँ इसमें किसी की श्रमिक की आवश्यकता नहीं हो रही है। और यहाँ पर ये जो छोटा कारखाना है तो हमें इसमें क्या होता है, श्रमिकों की कुछ जो श्रमिक है उसकी भी आवश्यकता होती है। यदि हम इसके उदाहरण देखें
तो जैसे मैं हमारा जैसे उदाहरण माचिस उद्योग, माचिस उद्योग, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण हमें इसको देखने को मिल जाएंगे, जैसे हमारा जो रंगाई है, छपाई है, वो उद्योग। ये ज्यादा बड़े कारखाने नहीं होते हैं, छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं वो उनको लघु, लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा, यानी जो छोटे रूप में, छोटे पैमाने के रूप में होते हैं। ये तो एकदम छोटे पैमाने के रूप में हो, जो अपने सिर्फ परिवार के स्तर पर ही, यानी अपने स्तर तक ही होता है। और लघु उद्योग जिसमें ज्यादा जो श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती, कुछ श्रमिक चाहिए होते हैं, ये भी ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे कारखानों के रूप में भी होते हैं। उदाहरण यदि हम इसके देखें तो माचिस उद्योग है, रंगाई छपाई है, ये जो उद्योग है इसमें आते हैं। तीसरा यदि हम देखें इसका वृत्तीय उद्योग, वृत्तीय उद्योग क्या होता है, इसमें क्या होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, तो इसमें जो अधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। और इसमें जो मशीनें हैं, जो भारी मशीनें काम में ली जाती है, इसमें जो छोटी मशीनें काम में होती हैं, इनमें जो भारी मशीनें हैं वो काम में ली जाती है। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो जो हम कह सकते हैं, जो बड़े उद्योगों के रूप में हम कह सकते हैं। कैसे उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो इसके लिए जो है वो बहुत बड़े स्तर पर इसको उद्योग होते हैं, यानी ये छोटे तरह के उद्योग नहीं होता। सूती वस्त्र उद्योग है, यदि हम इसका उदाहरण देखें तो लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग, यानी इनके लिए बहुत बड़े बड़े उद्योग जो इकाई है, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं, इनके लिए यानी बहुत बड़े आकार में होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, किस श्रेणी में आते हैं, वृत्त उद्योग की श्रेणी में आते हैं। एक बार वापस देखते हैं, ये आकार के आधार पर तीन प्रकार के, सबसे पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा हमारा है वृत्त उद्योग। ये एकदम छोटे पैमाने का होता है, जो अपने परिवार के स्तर तक ही किया जाता है, जैसे स्वेटर बुनना है, टोकरी बुनना है, ये जो छोटे मिट्टी के बर्तन बनाना है, तो अपने स्तर तक काम करना कुटीर उद्योग में। लघु उद्योग में जिसमें 10 से 100 तक श्रमिक हो सकते हैं, ये भी छोटे जो कारखाने हैं उनसे संबंधित होते हैं, छोटे, जैसे माचिस उद्योग है, माचिस बनाने का काम है, रंगाई छपाई बनाने का जो फैक्ट्री में जो काम होता है, तो ये किस प्रकार के उद्योग में आते हैं, लघु उद्योग में आते हैं। तीसरा वृत्त उद्योग, जिसमें पूंजी भी बहुत ज्यादा लगती है, निवेश यानी निवेश सबसे ज्यादा किया जाता है, उसके बाद अधिक, इसके लिए अधिक जो काम करने वाले जो श्रमिक है उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े स्तर पर होता है। तो हम कह सकते हैं ये किस प्रकार के उद्योग, उदाहरण देखें तो सूती वस्त्र उद्योग है, तो जैसे कपास है, कपास हमने देखा कृषि पर आधारित कच्चा माल के रूप में हमने देखा। उसके बाद जब ये उद्योगों में, जैसे फैक्ट्री में जाता है, तो बड़े स्तर पर इसकी क्या होती है, ये उद्योग के रूप में हमें सामने आते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, फिर लोहा इस्पात है उद्योग है। इस प्रकार ये हमारा आकार के आधार पर उद्योग। अगला हमारा जो उद्योग हमने देखा था, तीसरा प्रकार इसका, वो था स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी हम इस प्रकार, इसके हम अलग अलग प्रकार देख सकते हैं। जैसा हमने देखा था उसमें कच्चे माल के आधार पर हमने देखा, फिर आकार के आधार पर देखा, अब हम देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर तो एक हम देख सकते हैं, एक तो निजी क्षेत्र, दूसरा हम कह सकते हैं जो सार्वजनिक, तीसरा संयुक्त, और चौथा है सहकारी। सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र सबसे पहले कौन सा, निजी क्षेत्र, दूसरा सार्वजनिक, तीसरा संयुक्त और चौथा है सहकारी क्षेत्र। इसके रूप में हम इसको
देख सकते हैं। तो इसमें इस उद्योगों का जो स्वामित्व है, यानी स्वामित्व के आधार पर हम किसका, इसमें जैसे निजी है तो निजी का अर्थ यदि हम देखें तो खुद का, अपना, यानी खुद का यानी निजी का। तो इसमें जो उद्योगों का जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व व संचालन एक व्यक्ति का होता है, एक व्यक्ति या हम कह सकते हैं समूह का। कौन करता है, यानी हम निजी क्षेत्र में हैं तो इसका स्वामित्व करता है व्यक्ति और व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, व्यक्ति का या हम कह सकते हैं व्यक्तियों द्वारा, जो खुद का होता है। दूसरी यदि हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, तो सार्वजनिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में इसका जो होता है वो होता है स्वामित्व व संचालन सरकार का, स्वामित्व व संचालन सरकार का होता है। इसमें किसका हो गया, सरकार का, और इसमें खुद का, निजी का। तीसरा यदि हम देखें संयुक्त क्षेत्र में स्वामित्व और संचालन किसका होता है, स्वामित्व व संचालन दोनों का होता है, निजी व सरकार, यानी व्यक्ति व सरकार इसमें दोनों शामिल होते हैं। और सहकारी के रूप में यदि हम देखें, सहकारी के रूप में किसका होता है, तो सहकारी के क्षेत्र में यदि हम देखें तो जो उत्पादक हैं, उत्पादक जो माल की पूर्ति वाले उत्पादक हैं, और जो कामगार हैं, जो काम करने वाले कामगारों का होता है। इसमें स्वामित्व किसका होता है, उत्पादन करने वाले यानी जो माल की पूर्ति करने वाले, और उसके साथ ही जो कामगार करने वाले, इनका होता है। निजी क्षेत्र यदि हम देखें, निजी क्षेत्र में यानी हमने देखा एक व्यक्ति का होता है, उसमें स्वामित्व। सार्वजनिक क्षेत्र में जो होता है वो सरकार का होता है। संयुक्त क्षेत्र में देखें जिसमें राज्य, मान लो एक राज्य है तो उसमें राज्य की जो सरकार है उसका भी स्वामित्व होता है, वो भी संचालन करती है। तो इसमें निजी यानी इसमें एक जो व्यक्तियों का समूह भी इसमें शामिल होता है। सहकारी में जो उत्पादकों का और जो कामगारों है उसका जो स्वामित्व व संचालन होता है, उसके बारे में भी हम देखें। जैसे सार्वजनिक यदि हम क्षेत्र देखें, निजी का तो यदि हम देखें उदाहरण यानी खुद की जो फैक्ट्री होती है, खुद का कारखाना होता है, ठीक है, तो वो हो गया निजी क्षेत्र में। और यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण देखें, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण देखें तो हिंदुस्तान जैसे कॉपर लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अब यदि हम देखें इसका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो हम देखते हैं कि ये कॉपर यानी कहाँ पर, मान लो जैसे राजस्थान के जो झुंझुनू जिले के वहां पर होती है खेतड़ी में, तो वहां पर क्या है राजस्थान सरकार की, और वहां के जो है जो वहां के जो निजी हैं हम कह सकते हैं वहां पर वहां का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का पूरा किसके अंदर में होता है, ये पूरा का पूरा सरकार के अंदर में होता है। तो ये पूरा का पूरा जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो आते हैं वो किसके अधीन होते हैं, सरकार के अधीन है। उदाहरण की हम देखें जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, तो ये किसी का निजी नहीं होता, यानी पूरे किसके अधीन रहता है, ये सरकार के अंदर में रहता है। तीसरा यदि हम संयुक्त क्षेत्र के रूप में देखें तो इसमें निजी संचालन दोनों का, निजी का भी होता है और दूसरा होता है हमारा जो सरकार, दोनों का ही इसमें शामिल होता है। कैसे, इसका यदि हम उदाहरण देखें तो ये है मारुति उद्योग वाला, देखें हम मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये किसका होता है, दोनों का इसमें सम्मिलित स्वामित्व और संचालन होता है। और सहकारी क्षेत्र में यदि हम देखें तो सहकारी क्षेत्र में जैसे जो उत्पाद करने वाले और जो कामगार हैं उनका होता है। उदाहरण इसका यदि हम देखें, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जैसे सरस डेयरी है, डेयरी उत्पादन है, तो इनमें इनका स्वामित्व होता है। तो इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर देखें तो हमें 4 प्रकार मिलेंगे, निजी क्षेत्र, दूसरा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा संयुक्त क्षेत्र और चौथा है हमारा सहकारी क्षेत्र।
निजी में तो स्वामित्व और संचालन इस उद्योग में स्वामित्व और संचालन इस निजी यानी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, और सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसमें स्वामित्व होता है वो सरकार के द्वारा होता है। तीसरा हमने देखा था संयुक्त है, जिसमें सरकार और निजी यानी व्यक्तियों का समूह भी शामिल होता है और इसमें सरकार भी शामिल होती है। तीसरा है सहकारी क्षेत्र में, तो जो उत्पाद वो कामगारों का होता है। तो इस प्रकार ये हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योग हमने देखा। इस प्रकार आज हमने उद्योग के हमने जो 3 प्रकार सबसे पहले हमने वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले कच्चे माल पर आधारित हमने देखा, उसके बाद आकार के आधार पर, और तीसरा हमने देखा स्वामित्व के आधार पर। तो प्रश्न आपके सबसे पहले तो उद्योगों का वर्गीकरण ही पूछते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण कितने प्रकार भागों में है या कितने प्रकार में है। तो आप कच्चा माल के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद हमने तीनों का भी अलग अलग हमने वर्णन किया था। कच्चे माल के भी हमने जो अलग अलग जो क्षेत्र देखे वो अलग अलग पर आधारित उद्योग देखे। उसके बाद आकार के आधार पर भी हमने जो छोटे फिर बड़े उद्योग देखे, मान लो कुटीर है, लघु है, बृहत उद्योग है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर ये देखा। तो आज के लिए हम इतना करेंगे। कल हम उससे आगे वाली जो है जो उद्योग की जो अवस्थिति उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसके बाद कौन कौन से वो जो औद्योगिक प्रदेश हैं और कौन कौन से जो मुख्य जो उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, जो वृहत उद्योग है हमने देखे थे, उनके बारे में हम कल विस्तार से देखेंगे। तो आज के लिए आप इसको देखना और समझना। तब तक के लिए नमस्कार।